ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप अब तक क्या पढ़ चुके हो ये आज देखोगे, और क्या पढ़ने वाले हो, आगे की अपनी प्रक्रिया क्या होगी इसको आप इसमें देखेंगे। हम कह रहे थे कि इस प्रकार का एक बनाना था, तो आज कुछ बन गया है। तो उसको अवलोकन करते हैं कि हमें शब्दों के दो भेद पहले पढ़े थे। अजंत तो कुछ शब्द होते हैं, कुछ हलंत होते हैं। अजंत और हलंत में भी जो है, अजंत पुल्लिंग अलग प्रकार के थे, वो हमने पुल्लिंग प्रकरण में पढ़े अजंतों के। और हलंतों में भी कुछ शब्द ये पुल्लिंग हैं, जिनको यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो माहेश्वर सूत्रों का क्रम है, ह या वर ट, इसी क्रम में यहाँ पर दर्शाया गया है इस ग्रंथ के अंदर। तो जिसमें हकारांतों में आपके ये शब्द पठित हैं इधर। ठीक है श्याम सुंदर जी? जी हाँ हाँ। तो हकारांतों में क्या क्या पठित हैं, आपने कितने भेद देखे, वो आपके सामने लिखे हैं। कि आपने एक प्रकार पढ़ा था लीह दूह, फिर द्रूह, जैसे द्रुह मृह श्रुह शुणिहाम, उस सूत्र में पढ़े थे। वाद द्रुह मृह श्रुह शुणिहाम में पढ़े थे। जी उसके बाद विश्ववाह शब्द को पढ़ा, अनुडूह को पढ़ा, और तुराशाह को कल तक आपने पढ़ा। जी उसके बाद आपने ह के बाद चूंकि आना तो चाहिए य, लेकिन यकारांत कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर यकारांत प्रस्तुत नहीं है, है? होता नहीं है का मतलब कुछ है कि वो कोई बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, है? जी जी यहीं तक व्याकरण की प्रक्रिया तक सीमित है। तो इसलिए अब वकारांतों में आ गए साक्षात ह य वकारांतों में आपने कल एक शब्द पढ़ा था शुद्धिव नाम का शब्द, जिसके शुद्ध्यऊ ये रूप बनाया था दिवउत लगा करके, और भ्याम में शुद्धिव भ्याम ऐसा रूप बनाया था दिवउत सूत्र को लगा करके। बाकी प्रक्रिया सब जो है उसकी एकदम आजादी विभक्तियों में जोड़ दो, एकदम सरल ही थी। जी ठीक है। जी इसके बाद आते हैं रेफांत शब्द। रेफांतों में आज आप पढ़ोगे चतुर शब्द को। यह चतुर शब्द संख्यावाचक है, आप इसको पढ़ोगे, संख्या विशिष्ट अर्थ को कहता है। अच्छा, ये आज पढ़ोगे। उसके बाद मकारांतों में ये देखिए तीन शब्द आपके सम्मुख पठित हैं, प्रसाम और किम और इदम। तो जो भी होंगे वो इनकी तरह ही चलेंगे। अब नकारांतों में बहुत लंबी लाइन लगी है ना। ह य व र, अब देखो अब तो और भी है, देखो आप प्रत्याहार क्रम से देखेंगे। र के बाद क्या छूटा, ह य व र ल। अब ल अंत वाला कोई शब्द नहीं है, जी देखिए। ठीक है। हाँ, ल जी मतलब ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है ना। ल के बाद क्या है, यमगण न, उसमें से केवल मकार और नकार को लिया उस सूत्र में से। तो जी मकारांत शब्द है और नकारांत शब्द है। जी तो मकारांतों में तीन आपने देखे ही रहे हैं, और नकारांतों में बहुत लंबी लाइन है, जिसे आप इसके अंदर पढ़ोगे जैसे प्रायः शब्द राजन की तरह चलते हैं, और जगह थोड़े थोड़े भेद हैं। इनका एक बार वाचन कर लेते हैं। राजन, यज्वन और ब्रह्मन, और वृत्रहन, सारंगिन और यशस्विन और रिमन। ये तो लगभग इतने तीन तो एक जैसे होंगे ये। उसके बाद पूषण है, और मघवन, सुवन और युवन, ये लगभग एक जैसे होंगे, क्योंकि स्वय व मघोनाम तद्धिते का ये विषय बनेगी। इसके बाद आप आ जाइए इधर 12 नंबर अर्वन। तो ये थोड़ा सा अलग है एक सूत्र के कारण। तो इसके बाद है पथिन शब्द। यहाँ पर भी थोड़ा अंतर पड़ता है इस वाले नकारांतों में। तो नकारांतों में भेद पर्याप्त है, आप देख रहे हो कि मथिन है, रिभुक्षिन है। पथि मथि रिभुक्षा मात, वो एक सूत्र के द्वारा सिद्ध है वो, है ना। तो उनमें लगभग थोड़ी थोड़ी सी प्रक्रिया होगी अलग प्रकार की। उसके बाद ये सब संख्यावाचक आ गए फिर से। पंचन है जो पांच को कहता है। चतुर तक तो आप पढ़ ही लिए थे।
अच्छा, एक, द्वि और त्रि ये तो अजंतों में निकल चुके हैं क्योंकि ये अजंत थे। अब चतुर शब्द रेफांत है। चतुर के बाद क्या आया? पंचन। तो चतुर तो आप आज पढ़ोगे ही, पंचन ये रहा आपका। पंचम के बाद एक होता है शस शब्द संख्यावाचकों में, लेकिन शस शब्द आपको आगे मिलेगा सबसे इसके लास्ट में, क्योंकि वो मूर्धन्य शकारांत है ना, और ये जो है मूर्धन्य शकार तो माहेश्वर सूत्र में उधर आता है, तो वो तो उधर लास्ट में मिलेगा। इसके बाद आप पंचन के बाद सप्तन पे आ जाइए, ये नकारांत है। अष्टन, नवन और दसन ये सब नकारांत है, इनकी एक प्रक्रिया एक जैसी। तो ये आपने ये भेद पढ़ेंगे ये, है ना। उसके बाद जकारांतों में आ जाइए। देखो न के बाद क्या क्या छूटा? न। अब झ भ, झकारांत और बकारांत कोई नहीं है। झ भ और घ ढ ध, न कोई घकारांत है, न ढकारांत है, न धकारांत है। ठीक है, घ ढ ध। अच्छा, इसके बाद क्या है? ज, इसका जब गट द वाला सूत्र स्टार्ट होता है जी माहेश्वर सूत्रों में, तो जकारांत को ले लिया क्योंकि वही शब्द बहुत ये प्रयुक्त होने वाले हैं। और होंगे भी तो वो एकदम ना के बराबर है, जिन्हें लघु कौमुदी में स्थान नहीं दिया गया है, सिद्धांत कौमुदी में उनका कुछ वर्णन करके जरूर डाला गया है। अच्छा, अब जैसे है इधर, अब उसमें सबसे पहले जकारांत है ऋत्विज, उसके बाद है युज है, जी इसके बाद सुयुज है, उसके बाद है खंज। तो इधर कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर करके सब अलग पढ़े गए हैं। इसके बाद जकारांतों में एक राज अलग आ जाता है। अच्छा, एक बात समझना कि राज ये शब्द अलग है और ये राजन अलग है, इन दोनों के रूप भी अलग अलग बनते हैं। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे। हाँ, राजा को ही कहते हैं दोनों, पर थोड़ा ये अलग अलग है। फिर उस राज की तरह ही कुछ विभ्राज, जिसका आप विभ्राट बृहत पेवतु ऐसा पढ़ते हो रूप, जी तो विभ्राज, देवेज और विश्वसृज इस प्रकार के शब्द हैं, एक एक टाइप के हैं। उसके बाद एक अलग प्रकार का परिव्राज शब्द पढ़ोगे, सो के वहां अलग सूत्र है उसके लिए। और उसके बाद जकारांतों में भ्रज पढ़ोगे लघु कौमुदी के अंतर्गत। इतने के बाद अब ज के बाद आना चाहिए ब, बकारांत नहीं कोई पढ़ा। ज ब ग, गकारांत नहीं कोई पढ़ा। ज ब ग ड, डकारांत नहीं कोई पढ़ा। और अब दकारांत पे आ गए सीधे। है लघु कौमुदीकार ने क्या अपनाया है, हम उसकी समरी आपको बता रहे हैं, जिससे आपको इस प्रकरण को समझने में मदद मिलेगी इसके कारण। जी इसमें सबसे पहले पढ़ा त्यद है, और त्यद जैसा ही तद है जिसका आप सहतौते बहुत प्रसिद्ध रूपों को पढ़ते हो, वो सब यहीं से बनेंगे। जी फिर यद है जिसके आप रूप पढ़ते हो यह यऊ ये, है ना। जी एक तद है जिसके आप रूप पढ़ते हो एषः वगैरह, ये सब जो है। अच्छा, और इसके बाद और आपने कुछ सर्वनाम शब्दों को इधर भी पढ़ा था, ध्यान दीजिए। इदम और किम इधर भी आए थे। यहाँ पर सर्वनाम थोड़ा बिखरे हुए हैं, ठीक है, और जी कुछ सर्वनाम अभी इधर आ रहे हैं। जी उसके बाद ये देखो, युष्मद अस्मद बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और हमेशा यूज होने वाले जो शब्द हैं, उनकी सिद्धि इधर है। और इसके बाद सुपाद शब्द है। जी जी, ये छात्र क्या कह रहे हैं, थोड़ा बताएं, ये छात्राएं। हल् इति रूपं तु लोके प्रचलितमपि अस्ति, न च प्रसिद्धमस्ति। व्याकरणे अपि तस्य प्रयोगः भवति चेत् प्रत्याहाररूपेण अन्यत्, तदा तस्य किमर्थं रूपं नास्ति अत्र? कस्य हल? लकारान्त भवेत्। हल् हलौ हलः तस्य। हल शब्द कस्मिन् अर्थे अस्ति? हल शब्द अच्छा, व्यञ्जनानां। प्रत्याहार परक, है ना, प्रत्याहार परकः वर्तते अयं शब्दः, हल इति शब्दः। ओम हाँ ओम हाँ, सन्ति तु यतोहि लोके प्रसिद्धि नास्ति, शास्त्रे शास्त्रेव प्रसिद्धि वर्तते। यस्मात् कारणात् लघुसिद्धान्त कौमुदीकारेण अत्र न दत्ता। यथा पश्यतु, यथा यान् यकारान्त शब्देषु सूत्र एव प्रयुक्तम् अस्ति। अय अय अव आय आवः इति शब्दः सूत्रे एव प्रयुक्तः। तथा तदापि यत्र न दत्तम्
कस्मात् कारणात् शास्त्रे प्रसिद्धि अस्ति लोके प्रसिद्धि नास्ति, अतः लौकिक प्रसिद्ध्याधारेण अत्र शब्दानां सञ्चयनं कृतम्। समीचीनम्? अवगता न वा? ओम हा हा हा। अस्तु तर्हि अग्रे पठतु। अग्रे किमस्ति? तर्हि दकारान्तेषु अन्तिमः सोपादस्ति। अग्रे किमस्ति? अग्रे वर्तते थकारान्त। थकारान्तेषु एकेव भेदः अस्ति, अग्निमथ। प्रायः तत्र विभक्तियोजनमात्रेणैव रूपाणां सिद्धिः भवति, अतः पृथक्तया अन्य शब्दाः नैव दत्ताः। तो ऐसे बहुत सारे, ये आपने आज थकारांत तक देखा, इसके बाद ख फ छ ठ थ यहाँ तक आ गई, मतलब ख अंत वाला फ अंत वाला कोई शब्द नहीं दिखा जो कि लोग प्रसिद्ध हो। ख फ छ वाला नहीं दिया कोई, ख फ छ ठ और ठ वाला है, थ पर आकर के रुक गई। तो आपने ये देखा आज, समझे ना? तो अब हम इसके अगली जो स्लाइड है और जो बचे उनको तो कल दिखाएंगे। अब आपको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं चतुर शब्द से लेकर के, कि यहाँ पर चतुर में क्या क्या स्थिति है, इसको बतलाते हैं अब कि ये शब्द की सिद्धि कैसे होगी, क्या क्या रूप बनेंगे पुल्लिंग के अंतर्गत, इनकी सिद्धि को समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये चतुर शब्द में आपको तो पहले समझना चाहिए कि चतुर शब्द चार संख्य को कहता है ना, अर्थात चतुर्त्व विशिष्ट अर्थ को ये चतुर शब्द कहता है। ये चतुर का अर्थ यहाँ चालाक नहीं है, ये समझना, जैसे हिंदी में समझते हैं वैसा नहीं है यहाँ पर, बल्कि जो संख्या होती है ना, 4 जिसको बोलते हैं, 4 है, उस संख्या अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ ये शब्द है। तो चलिए, जैसे प्रथमा द्वितीया इधर क्या बनेगा, और सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये शब्द बहुवचनांत शब्द है हमेशा, इसका एक वचन और द्विवचन नहीं होता है। अच्छा अच्छा, इसके बाद अब इसके रूप देख लीजिए। बहुवचन में क्या है कि जस लाएंगे, जस का बचेगा अस, स्थिति बनेगी आपकी चतुर आगे अस। आप एक पीछे एक सूत्र पढ़ाए थे, चतुरंडुहो रामो दाता। ये सूत्र क्या करता था, चतुर और अनडुह शब्द को आम होता है और उदात्त होता है। तो अनडुह शब्द को तो आम करके आपने अनड्वान ऐसा रूप सिद्ध कर लिया था उधर है, और आम मित है, मित होने से अंतच से परे बैठता था, हमेशा वहां भी बैठा, यहाँ पे भी बैठेगा। चतुर शब्द से जब आप आम करेंगे तो जो तू तू में ऊ है, उस अंत्यज के बाद में बैठेगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी, चतु आर अस, यह स्थिति होगी। इसके बाद आप जानते ही हैं यणादेश करना, तो यणादेश कर लीजिए, उसको यहाँ लिखा नहीं है, तो क्या बन जाएगा, चत्वारस, सकार को रुत्व विसर्ग कर देना, चत्वारह रूप बनेगा जी। ठीक है। ये चत्वारह कहाँ बनेगा, ये चत्वारह बनेगा पुल्लिंग में रूप बनेगा। अब ये जो जितने भी आपने ये धर सर्वादि गण में जो शब्द पढ़े, और ये आप फिर ये जिन्हें पढ़ रहे हैं संख्यावाचक इन शब्दों को, एक द्वि त्रि और चतुर, है ना, यहां तक ये सभी शब्द पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसक लिंग भी होते हैं, अर्थात त्रिलिंगी होते हैं। अच्छा, अजंतों में एक द्वि त्रि, ये तो अजंत थे, अजंतों में इनके आप तीनों लिंग देखाए हो। चतुर शब्द का आपने यहां पर पुल्लिंग रूप देखा है क्या, चत्वारह, ये रूप देखा, ठीक है। आप एक रूप इसका उधर भी देखोगे नपुंसक लिंग में, हलंतों के नपुंसक लिंग में जस्सोसी हो जाता है, तो वहां पर आप एक इसका रूप पढ़ोगे चत्वारी। वहां पर शायद ये नहीं आए, तो हम अभी से स्मरण दिला दे रहे हैं कि ऐसा रूप उसका वहां पर चत्वारी इस प्रकार का बनेगा, जस्सोसी लगाकर। तो चत्वारह ये पुल्लिंग के लिए है, चत्वारी ये जो है आपका नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा। है आगे भी ये बताएंगे जिन
उस उधर जी आएगा, उधर इसका पुनः बताएंगे कि इसका इधर स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा, नपुंसक लिंग में तो क्या होगा इत्यादि विशेष सभी रूपों को बताएंगे। अच्छा, इतना कर लिया। द्वितीया में क्या करना है? द्वितीया में आपका रूप बनेगा चतुरः। कैसे? कि चतुर शब्द है, चतुर शब्द है और आप इससे सस लाएंगे और सस का बचेगा अस, चतुरस, विभक्ति योजन मात्र करना है, कुछ नहीं है, अस जोड़ देना है, चतुरः। अब आप यहाँ क्यों नहीं चतुरंडुः रामोदात्त लगा? ये प्रश्न उठेगा। किन लोगों को उठेगा? जिन्हें वो सूत्रार्थ याद नहीं है, क्योंकि जो जी। सूत्रार्थ याद है जिनको, उन्हें तो पता है कि वो सर्वनाम कहाँ स्थान पर नहीं होता है। है, सर्वनाम स्थान के परे रहते ही होता है, यहाँ सर्वनाम स्थान नहीं है, इसलिए जी। विभक्ति योजन मात्र करना है। चतुरः बनेगा। क्या रूप बनेगा? चतुरः। चतुर है सारू, और चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्या, इस प्रकार के रूप बनेंगे। हमने सोचा कि वैयाकरण लोग रूपों को बहुत घुटवाते रहते हैं, रूपों की सिद्धि कराते रहते हैं, इनके कुछ शास्त्रीय प्रयोग भी देख लेते हैं कि हमारे काव्यों में, संस्कृत साहित्य में इनका कहाँ प्रयोग किया गया है। तो हमने आज कुछ स्थल वो भी स्क्रीनशॉट किए हुए हैं, इससे आपको इसका कहाँ प्रयोग हुआ है ये पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि कैसे प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी। हाँ हाँ, तो देखिए लिखा है, अधित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। यह चाणक्य नीति का श्लोक है ये। इसका क्या अर्थ होता है? म्यूट करिए, प्रश्न पूछना हो तब अनम्यूट करना। जी जी, वेरी गुड। तो अधित्य चतुरो वेदान, तो इसका अर्थ वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि चारों वेद जो पढ़ गया। तो यहाँ पर क्या है कि वेद शब्द पुल्लिंग में है, उसके विशेषण के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। वेद शब्द जैसे द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर भी चतुरा उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो वो पुल्लिंग है, तो इसको भी पुल्लिंग में चतुरा, ये सस विभक्ति का रूप है आपका। जी। ठीक है, जी। तो इसका मतलब क्या होता है? अधित्य चतुरो वेदान और धर्म शास्त्राण्य अनेकशः, कि जिसने चारों वेद पढ़ लिए हैं, उन चारों वेदों को पढ़ करके अधित्य, और धर्म, और कहीं पर धर्म शास्त्राण्य अनेकशः है, कहीं कहीं पर ये लिखा है सर्वशास्त्राण्य अनेकशः, और सभी प्रकार के शास्त्र पढ़ लिया है, वेदों के अलावा जो उसके अंगभूत हैं उन्हें भी पढ़ लिया है। लेकिन ब्रह्म तत्व न जानाति, यदि वो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है तो दर्वी पाक रसम यथा, तो व्यक्ति कैसा है कि वो व्यक्ति चमचे जैसा है। जैसे चमचा जो होता है ना, कभी खीर में डाल दो, कभी उसे सब्जी में डाल दो, कभी पूड़ी में डाल दो तो पूड़ी तलता है। ऐसे विभिन्न विभिन्न उसके प्रयोग होते हैं, कभी मीठे में, कभी खट्टे में, कभी नमकीन में, कभी चिरपरे में, लेकिन वो सभी जगह तो जाता है, लेकिन उसके स्वाद को नहीं जानता है। अनेक व्यंजनों में घूमते हुए, है ना, उसके स्वाद से अनभिज्ञ रहता है। ठीक वैसे ही जो ब्रह्म तत्व नहीं जानता है वो दरवी पाक रसम यथा, आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों को चमचे की संज्ञा दी है। तो ब्रह्म तत्व को जरूर जानना चाहिए, है ना। ब्रह्म तत्व का मतलब कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ऐसी जिज्ञासाएं करना। क्या मतलब? नित्य नित्य का विचार करना कि क्या यह संसार नित्य है, क्या मेरा यह शरीर नित्य है, क्या ये ऐसा ही हमेशा रहने वाला है। इसको कहते हैं ब्रह्म तत्व विचार करना, है ना। नित्यानित्य वस्तु विवेक है, ब्रह्म तत्व का अवश्य चिंतन करना चाहिए। इसे कहते हैं कि वैराग्य अवस्था में आकर के है क्या साथ जाएगा, ये भी सोचना है, और क्या तुम लाए थे। तो ये प्रकार ब्रह्म परक जो है चिंतन, इसको कहते हैं ब्रह्म तत्व को जानना। क्यों? उसके लिए क्या लिखा है कि यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान जाया जाता है। ठीक है, ऐसा है वो ब्रह्म तत्व।
और उस तत्व की अनेक अनेक व्याख्या उपनिषदों में आपके दी गई है। न तत्र है, मनोगच्छति, वहां मन नहीं जा सकता है। नैव वाग गच्छति न चक्षुर गच्छति, उसके विषय में लिखा है। अर्थात जहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, ऐसा है वो। तो ऐसे उस तत्व के विषय में सोचना है कि वो ब्रह्म तत्व कैसा है। अद्वैत वेदांत अथवा वेदांत के जो अन्य विभाग हैं, वो उसी ब्रह्म तत्व को जानने के लिए बने हैं। उसी परम तत्व के जानने के लिए व्याकरण भी है, क्योंकि व्याकरण का परम परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। क्या लिखा है? शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माति गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो प्रत्येक शास्त्र का अंतिम तत्व वही है। तो यहाँ पर चतुर शब्द की ये जो व्याख्या थी, चतुरः कहाँ प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग क्षेत्र दिखाया। इसी प्रकार से चत्वारः पुल्लिंग, ये जो एक वचन है वहां प्रयोग होगा, लेकिन एक जो है हमने नपुंसक लिंग वाला भी प्रयोग देखा, तो उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ चत्वारी ऐसा आया हुआ था, ठीक है ना। ये भी बड़ा अच्छा है, इसको भी आप देखिए। तो सबसे पहला तो ये है कि स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। ये इसका संदर्भ प्रसंग समझिए, तब इसका अर्थ समझ जाओगे। कहा जी, जो मनुष्य स्वर्ग लोक से आया हुआ होता है, उसकी कुछ चीजें स्वर्ग लोक से मतलब धरती पर आया हुआ था। कहते हैं ना, अरे यार वो आदमी क्या, वो तो देवता है, वो तो देवता तुल्य है जी। है तो वो देवता कैसे, किन लक्षणों से समझा जाता है कि व्यक्ति देवलोक से आया हुआ है? तो अभी धरती प्रमृत लोक पर, लेकिन है ये देवलोक का प्राणी। तो उसके लिए कह रहे हैं आचार्य चाणक्य कि स्वर्गस्थितानाम यह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति दे, कि स्वर्गस्थित जो है और जीवलोक, यदि वो जीवलोक पर आ जाते हैं, यह जीवलोक है, तो चत्वारि चिन्हानि वसंति दे, वो चार चिन्ह है। तो चिन्हानि नपुंसक लिंग है, अतः चत्वारि को नपुंसक लिंग के रूप में इधर उद्धृत किया गया है। जहां पुल्लिंग होगा वहां पुल्लिंग भी होगा, ठीक है। तो चार चिन्ह उनके देह में बसते हैं कि कैसे पहचान लोगे कि यह व्यक्ति ऐसा है? तो कहा दान प्रसंगो मधुरा चवाणी, सबसे फर्स्ट लक्षण के दान प्रसंग, ऐसा व्यक्ति दान प्रिय होता है, उदार होता है परम। और मधुरा चवाणी, वाणी उसकी बड़ी मधुर होती है ना, ये बड़ी कर्कश नहीं होती कि दूसरे सुनते ही भाग जाए वहां से। मधुरा चवाणी। और देवार्चनम, देवताओं में श्रद्धा रखने वाला होता है, उनका अर्चन करता है। और ब्राह्मण तर्पणम च, और ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता है सब, ठीक है। ये चार चिन्ह है उसके। ब्राह्मण तर्पणम च अर्थात जो ब्रह्म कार्य करते हैं उनको जो है बड़ा प्रसन्न रखता है। तो ये चार लक्षण, ये चार चिन्हों से आप पहचान लेना कि वह व्यक्ति देवलोक से आया हुआ कोई देवता है, ठीक है जी। अब आगे आइए। ऐसे ही ठीक इससे विपरीत है कि हम ये कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति नरक से आया हुआ है, स्वर्ग से नहीं आया है। तो यहां पर भी जो है चत्वार चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम, ये भी चार चिन्ह है। कौन से? जो है कि अत्यंत लेपह, अत्यंत लेपह की जगह कहीं कहीं पर अत्यंत कोपह भी पाठ है, ठीक है। हमने अन्य चाणक्य नीति में भी देखा है, तो उधर ऐसा पाठांतर होता है काफी। तो अत्यंत लेप अथवा अत्यंत कोप, बड़ा ही भयंकर कोप करने वाला होता है। कटुकाच वाणी, वाणी बड़ी कड़वी होती है। और दरिद्रता च, और दरिद्रता हमेशा दरिद्री बना रहता है, यहाँ हाथ फैला वहां फैला, उसकी निंदा कर इसकी चगुली कर, ये तमाम चीजें। और स्वजनेषु वैरम, और दूसरों से तो बहुत प्रीति करता है, जाने कहाँ के बना लेगा रिश्तेदार हैं, बड़ी दूर दराज के। लेकिन स्वजनेषु वैरम, अपने जनों से वैर रखता है हमेशा। जब जो कि जो है उसका हमेशा साथ देने वाले हैं, अपने ही लोग काम आते हैं, तो उनसे ही वैर रखता है स्वजन से। तो स्वजनेषु वैरम, और नीच प्रसंग कुलहीन सेवा,
तो नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, नीच का प्रसंग करता है, उनके साथ में रहता है, कुलहीनों की सेवा करता है। तो चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। अच्छा, यहाँ पर चत्वारी नहीं है, ये तो बहुत सारे चिन्ह है ना, पहले वाले में ही चत्वारी है बस, यहाँ तो बहुत सारे हो गए। अत्यंत लेपह 1, कटुका चवाणी 2, दरिद्रता 3, स्वजने सुवैरम 4, नीच प्रसंग 5, कुलहीन सेवा 6। मतलब ये 6 चिन्ह है, 6 चिन्ह। नरक स्थित से, भैया ये बड़ा नरक से आया हुआ है, नरक मचा दिया है यहाँ पर भी आकर के, कहते हैं ना। तो ये कुछ शास्त्रीय प्रयोग थे, आपने देखे। आइए अब कंटिन्यू आगे चलते हैं। अब आगे है आपका वही जहाँ हम चल रहे थे, आपने चतुरह प्रयोग बना लिया था, और भेष तृतीया विभक्ति में भी आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, बस चतुर आगे भेष, भेष का क्या विभक्ति योजन करना है बस। चतुर्भी, र को कोई संधि तो और हो नहीं सकती है, तो बस चतुर्भी है, चतुर्थी में व्यस्त जोड़ देना है बस, चतुर्भ्या, चतुर्भ्या, तो ये बन जाएंगे। आइए षष्ठी में देखते हैं षष्ठी की कहानी। षष्ठी में क्या होता है, आम विभक्ति है, तो स्थिति बन जाएगी चतुर आगे आम, और यहां पर आपको करना है अब नुम, नुम नहीं नहीं नुट, ठीक है। तो एक सूत्र है आपका ह्रस्व नद्यापो नुट, वो क्या करता है, नुट करता है, पहले उसके लिए तो ह्रस्वांत होना आवश्यक है ना, तो वो कर नहीं पाएगा यहाँ, इसलिए एक सूत्र बना दिया यहाँ पर, षट चतुर्भ्यश्च। क्या सूत्र बनाया है, षट चतुर। तो सूत्र क्या कह रहा है, एभ्य, वो एभ्य क्या चीज, एभ्य का क्या व्याख्यान है, एभ्य का मतलब है षट चतुर्भ्य, जो शब्द षट संज्ञक है, ध्यान रखना, षट चतुर्भ्य कहाँ लगेगा, जो शब्द षट संज्ञक है। तो षट संज्ञा किनकी होती है, आपको स्मरण है क्या, पीछे पढ़ा है, बहुगुणवदृ संख्या, वो तो संख्या संज्ञा करता है, उसके बाद षड्भ्यो लोप, हाँ हाँ, षट। वेरी गुड, षणांता षट, शांतासठ। शांत, शांत जो मूर्धन्य शकार अंत वाले हैं, शांत नांत जो संख्यावाची हैं, उनकी जी। षट संज्ञा होगी। तो एक तो आपने नुट पढ़ा था, ह्रस्व अध्यापो नुट, जी। दूसरा एक नुट देख रहे हो कि षट संज्ञकों से, और चतुर, चतुर शब्द स्पेशली पढ़ा गया है क्योंकि ये शांत और नांत नहीं है, ये शब्द रेफांत है, इसलिए सूत्र में उसको पढ़ दिया गया। तो ये भ्यो आमो नुडागम, आम को ही नुडागम होता है, तो जो नुटागम है वो आम का ही अवयव बनेगा, इसलिए हमने देखिए कि प्लस का जो चिन्ह है उसके उस पार लिखा है, मतलब आम के पास लिखा है, ये दर्शाने के लिए कि जी वो आम का अवयव है, ठीक है। जी। चलिए, तो ये भ्य आमो नुडागम स्यात्, ठीक है जी, नुडागम कर दिया, नुट का क्या बचता है, न बचता है, तो हमने ना ही यहाँ बचा रखा है, अनुबंध हटा करके लिखा है डायरेक्ट, तो चतुर न आम, ये स्थिति है। अब एक सूत्र है, देखिए यहां पर आपको अटकुपांगनुम विवाहिकी थोड़ा कंडीशन समझनी पड़ेगी। अटकुपांगनुम विवाहिकी को क्या है, यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पर तो र के बाद डायरेक्ट न आ जा रहा है, बीच में कोई अट कवर्ग पवर्ग का व्यवधान नहीं है, तो इसलिए अटकुपांगनुम विवाहिकी यहाँ तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या आवश्यकता होती है कि वो अट कवर्ग पवर्ग आनुम उन्हीं का व्यवधान हो, और वो जरूर हो, तो सूत्र का ये विषय नहीं आता। ये द्वितीय सूत्र है यहाँ पर नकार को णकार करने वाला, जिसका नाम है रसाभ्याम नूणः समान पदे, ठीक है। सूत्र की वृत्ति दी नहीं गई है मूल में, अतः इसको अलग से लिख दिया है गीता प्रेस वाली पुस्तक की मदद से, कि रेफ शकाराभ्याम परस्य न स्यणः स्यात् एक पदे, जो समान पदे है ना उसकी व्याख्या है एक पदे, अर्थात वो एक पद होना चाहिए। तो हमारा यह चतुर नाम एक ही पद है, क्योंकि सुबंत का एक समूह है ये, चतुर न आम, ठीक है, एक पद है, ओके क्लियर हो गया। लेकिन रेफ शकाराभ्याम परस्य क्या कहता है, रेफ से अर्थात सकार से परे यदि नकार है, तो यहाँ तो र है, मूर्धन्य शकार जहां मिलेगा वहां उसको भी देख लेंगे, यहाँ तो रेफ से परे क्या है, नकार। वो इस सूत्र के लिए क्या होना चाहिए, बीच में कोई व्यवधान नहीं इसका लिए कोई लगता है,
रेफ और शकार के बाद यदि डायरेक्ट यदि नकार होगा, एकदम कोई व्यवधान नहीं, तो उस ना को ना कर देगा तुरंत। तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, ना को ना कर दिया, तो आपकी स्थिति क्या बन जाएगी, ना को ना करने के बाद चतुर और नाम है, चतुर और नाम ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में गीता प्रेस वाली पुस्तक में अच्छो रहाभ्याम द्वे नाम का एक सूत्र दे दिया है, वो भी बोल्ड अक्षर में दिया है अलग से व्याख्यायित करके। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ थोड़ा पुराने संपादक के हिसाब से उन्होंने पाठ जोड़ दिया है हमें, है ना। और वहमी व्याख्याकार ने तो इसे उद्धृति नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो एक बार आ चुका है ऑलरेडी पीछे चौराभ्याम द्वे, तो दो बार से लेखन करने की उसे आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन उसे स्मरणार्थ जरूर दे देना चाहिए, किसके लिए, स्मरण के लिए, लेकिन बोल्ड अक्षर में नहीं रखना चाहिए। जैसे हमने देखो ये तो सब बोल्ड अक्षर में लिखे जो पहली पहली बार आ रहे हैं, लेकिन जो आ चुका है तो उसको स्मरणार्थ हमने बस ऐसे ही वृत्ति के साथ ही उसे बस जोड़ दिया है बस, ठीक है ना। तो जी ऐसे ही इसको रखना चाहिए। खैर, तो चलो हम इसे स्मरणार्थ मानते हैं सूत्र को, एक बार ये सूत्र पीछे आ चुका है। तो क्या हो जाएगा कि अचो रहाभ्याम द्वे, सूत्र का अर्थ क्या है, अर्थ भी यहाँ पर दे दिया है कि अच्छा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम पर से यरो द्वे वास्ता। इस सूत्र को देख लेना एक बार, वहां अच्छे से व्याख्यात कराए थे जब संधि में आपको पढ़ाया था। जी इस सूत्र की शर्त ये होती है कि अच से परे रेफ या हकार हो, तो अच हो गया आपका तू में उ, ठीक है। अच से परे रेफ या हकार होना चाहिए, तो यहां पर है रेफ। उसके बाद क्या होना चाहिए, यर हो, तो उसको द्वित्व हो जाता है। यर कौन है उसके बाद, यर है यहां पर ना, तो इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, द्वे वास्ता विकल्प से द्वित्व होगा। तो एक बार जब आप द्वित्व कर देंगे तो पहला रूप बनेगा, द्वित्व कर दिया आपने तो स्थिति क्या बनी आपकी, णा को द्वित्व किया तो चतुर्ण आम, ऐसा मिला दिए तो पहला रूप बनेगा चतुर्नाम। और एक बार ये द्वित्व नहीं होगा तो जी एक ही ना रहेगा, तो दूसरा रूप बनेगा आपका चतुर्नाम। ये दो रूप बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको इसके विषय में याद रखना है कि णत्व होगा और उसके बाद ये द्वित्व विकल्प है। तो आपके मूल में भी ये दो रूप लिख दिए गए हैं, इधर देखिए, चतुर्नाम चतुर्नाम, ठीक है। इसके बाद आपका आइए सुप विभक्ति, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सुप विभक्ति के लिए। चलो अब ठीक रहेगा कुछ, है ना, ठीक है। देखिए चतुर आगे सु ऐसी विभक्ति, ऐसा ऐसी स्थिति हुई, तो आपके मूल में कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं कि शत्वम, शत्वम का मतलब है आपको चतुर सु ऐसी स्थिति होने पर उस सूत्र से अचोरा, वो क्या नाम है, आदेश प्रत्यय इण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश के सकार को अथवा प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो यहां पर जो र है वो इण इण में आ गया, ठीक है, क्योंकि इण प्रत्यार आप जानते हो व्याकरण शास्त्र में सर्वत्र पर नकार तक ही गृहीत होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, शत्वम, शत्वम का मतलब यहाँ पर शत्व कर दीजिए आदेश प्रत्यय से, तो शत्व कर लिया। जो चतुर सु ऐसा दंत सकार वाला था, अब वो चतुर शु इस प्रकार मूर्धन्य सकार का बन गया। अब यहां पर क्या होता है, फिर आपके मूल में पंक्ति लिखी शस्य द्वित्वे प्राप्ते, क्या लिखी पंक्ति, शस्य द्वित्वे प्राप्ते, शस्य द्वित्वे प्राप्ते, अर्थात इस शकार को द्वित्व प्राप्त होता है, ठीक है। जी सकार को क्या प्राप्त होता है, द्वित्व प्राप्त होता है। क्या द्वित्व कैसे प्राप्त होता है कि वही अचोराभ्याम द्वे, क्या से परे रेफया आकार हो, उससे परे यर हो। जी तो अच हो गया आपका तू में ऊ, अच से परे रेफ या हकार हो तो र बीच में है, और उसके बाद होना चाहिए यर,
तो यर तो शश सर तक बनता ही है पूरा या से लेकर के। तो शकार को द्वित्व होना चाहिए था, जो मूर्धन्य शकार कर लिया है, तो शस्य द्वित्व प्राप्त आपकी मूल की पंक्ति है, लग गई ना। शकार को द्वित्व प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए सूत्र लिख दिया सरोची, जो द्वित्व का निषेध करेगा ये सूत्र, अर्थात ये चोराभ्याम द्वे का निषेधक सूत्र है। क्या कहेगा सूत्र? सूत्र का अर्थ होता है अची अर्थात अची परे, अच परे हो ऐसा सर, उसको द्वे न स्था, अची परे सरो द्वे न स्था, अच से परे यदि सर है, अची परे सरह, सर को द्वित्व नहीं होता, अची अच के परे रहते। तो देखिए यहां पर सु में जो ये श है, ये ऐसा सर है, सर का मतलब स श स, ये 3 वर्ण आएंगे सर, इनको इस सर को द्वित्व नहीं होगा। कब? शर्त क्या है? शर्त ये है उसकी कि आगे पुनः क्या नहीं होना चाहिए है, वो आगे अच परे हो तो द्वित्व नहीं होता, ये कहो बल्कि, है ना। तो अच परे है आगे उ, तो उ आकार उ अच परे है, इसलिए उसको क्या होगा? द्वित्व नहीं होगा। तो ठीक है, द्वित्व नहीं हुआ, बात आ गई समझ में। पर एक बात बताओ, यहां पर तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने है ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने क्या कहता है कि सु से लेकर के कप प्रत्यय की अवधि तक सर्वनाम स्थान भिन्न कारादि प्रत्यय पद संज्ञा होती है, कार्य आदि तो ऐसी हम कहता है, ये नहीं कहता, ठीक है। तो ये पूर्व की यहाँ पद संज्ञा होती है, हर जगह आप जान रहे हो जी। तो चतुर यहाँ पर भी पद संज्ञा है जी। पूर्व में ये पद है र चतुर जी। ठीक है जी। तो कहा यहाँ पर चतुर सु ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र द्वारा विसर्ग क्यों नहीं होता र को, चतुर के र को विसर्ग क्यों नहीं होता? क्यों? सूत्र तो कहता है ना खर और अवसान के परे रहते पदांत हो अथवा रेफ हो तो उसको विसर्ग हो जाता है, वो पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है जी। तो यहाँ पर खर परे है ये सु का सा, तो इस र को विसर्ग होना चाहिए खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र द्वारा जी। तो क्यों नहीं होता? उसके लिए सूत्र बताया रोह सुपी। रो सुपी क्या कहता है कि रोरेव विसर्ग सुपी, ठीक है। यदि सुप है, यदि विभक्तिवाद में सुप विभक्ति, तो उसके परे रहते रू के ही रेफ को विसर्ग होगा। इसने नियम बना दिया कि खरवसाने विसर्जनीय वर्ग कहीं नहीं लगेगा जी। किसको करेगा? यदि सुप सप्तमी का एक वचन जहां पर, वो सप्तमी का बहुवचन जहां पर में है, तो क्या करना है उसको? फिर कोई विसर्ग होगा। हाँ, तो यहां पर इसलिए इस रेफ को विसर्ग नहीं होगा, इसलिए क्या बन जाएगा? चतुर्षु, यह प्रयोग बन जाएगा, ठीक है जी। तो सभी रूपों की प्रक्रिया रू होने के लिए यहाँ सा होना आवश्यक था ना जी? रू होने के लिए सा होना आवश्यक था ना? हाँ, मतलब पहले सा हो, सा को सस रू से रू हो, तो रोरेव विसर्ग का क्या अर्थ है कि सजसो रू से जहां पर रू हो जाए एक बार, तभी वो प्रवृत्त होगा, मतलब रू संबंधी रेफ को ही वो विसर्ग करेगा, अन्य को नहीं करेगा, ठीक है ना। रू नहीं हुआ है, हाँ 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 हाँ, यहाँ स्वाभाविक रहा है, यहाँ पर ये स्वाभाविक रहा है, रू का रा नहीं है ये विसर्ग संधि में आपने एक बार बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर भी हमने रू वाला रा अलग होता है, कुछ शब्दों में स्वाभाविक रा अलग होता है, वो ये अलग है जी जी। ठीक है, बात आ गई समझ में? बच्चे कुछ कह रहे हैं पतंजलि के, बताइए जी। चतुर्भ्य इति रूपम अस्ति तस्मिन् अचुराभ्याम द्वे इति सूत्रम किमर्थं न प्रवर्तते? चतुर्भ्य इत्यत्र अचुराभ्याम द्वे इति सूत्रम किमर्थं न प्रवर्तते? अच्छा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम है यरो द्विवास्तु न त्वचि, अत्र प्राप्ति तो अस्ति किंतु सूत्रेण विकल्प अस्ति, विकल्प विधानम अस्ति ना, वा यरो
द्वे वा अचः पराभ्याम अच वर्तते उकारः ततः परे वर्तते रेफः अचा पराभ्याम रेफ अकाराभ्याम यरो द्वे वा स्तः है यरः द्वे भवति तो यर मध्ये भकार आगच्छत्येव किंतु तत्र विकल्पेन रूपद्वय सिद्धि अस्ति तो विकल्प अस्ति इति कृत्वा है ना अत्र नैव दत्तः चेत् रूपद्वयं भविष्यति। हाँ भवितुम् अर्हति किन्तु विकल्प कार्यमस्ति यतः एकमेव एकस्यैव अत्र प्रयोगः वर्तते चतुर्भ्यः एवं कर्तुं शक्यते। तो इसके रूप भी सुना दीजिए कथम रूपाणि भवन्ति। प्रथमा विभक्तिः चत्वारः, द्वितीया विभक्तिः चतुरः, तृतीया विभक्तिः चतुर्भिः, चतुर्थी विभक्तिः चतुर्भ्यः, पंचमी विभक्तिः चतुर्भ्यः, षष्ठी विभक्तिः चतुर्णां, सप्तमी विभक्तिः चतुर्षु। जी जी जयदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा बताइए। जी यत्र शरोचि इत्यनेन निषेधः लिखितः अधः एव चतुर्षु इत्यत्र द्वित्वं न। नहीं चतुर्षु इत्यस्य वारणं तु जातं चतुर्भ्य इत्यत्र आमामां इत्यत्र रूपद्वयं भवत्येव। आमां चतुर्षु विषये तु जातं वारणम्। आमां धन्यवादः। जी 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 तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आपको यदि कोई अन्य संदेह हो किसी स्थल पर तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगले रूप में जाएंगे। कल उस रूप को पढ़ेंगे। आज ये चतुर शब्द को यहीं समाप्त कर लिया, ठीक है। तो करें समापन जी, टाइम हो गया है, हैं? श्याम सुंदर जी आप पूछना चाहते हैं, हाँ बताइए। भैया आपने पहली वाली जो स्लाइड दिखाई थी जी जी उसमें चाणक्य जी का जो श्लोक दिखाया था उसमें अधित धर्म कर्म सर्व शास्त्राण्यनेकशः ऐसा पाठ था कहीं। उसमें णत्व नहीं था, नत्व था। तो वहां णत्व इसलिए नहीं हुआ कि वो समान पद नहीं था। वहां पर क्या पाठ था? वहां शास्त्राण्यनेकशः था, नकार था। शास्त्राणि अनेकशः वो अलग पद है। अनेकशः पद है। नत्व विधानं न कृतम् अतः अनेकशः इति पृथक् पदम् अस्ति। आमां पृथक् पदम् अस्ति। समानपदे एव णकारः भवति रसाभ्यां रोणः समानपदे इति सूत्रेण अथवा अट्कुप्पाङ्गं विवायपि सूत्रेण अपि समानपदे वणत्व विधानम् अस्ति। न अशुद्धं रूपम् आसीत्। शास्त्राणि अनेकशः एव भवति, णकारः तु भवति न शास्त्राणि। नहीं अनेकशः इत्यत्र नकार विषयकं प्रश्नः अस्ति। महोदय कथयति शास्त्राण्यनेकशः आसीत् अतः। किं वक्तुम् इच्छति महोदय, स्वयमेव वदतु। न शास्त्राण्यनेकशः लिखितमासीत् न अतः वदति इति मन्ये अहम्। अस्तु शास्त्राणि मध्ये तु णत्वमस्ति एव। तत्र अस्ति किन्तु श्लोके लिखितम् आसीत् शास्त्राण्यनेकशः अतः सः वदति इति मन्ये। तत्र नकारः अस्ति किम्? आमामां। मेरा प्रश्न यह था कि ये शास्त्राणि अनेकशः जब हम यण करेंगे तो णत्व होगा, तो वहां नत्व था। तो मेरा प्रश्न यह था कि वो समान पद ना होने के कारण वहां नत्व नहीं हुआ, णत्व नहीं हुआ। उस श्लोक को देख लेते हैं क्या उसमें अशुद्धि है। सबसे पहला वाला था, है ना? जी 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 पहली स्लाइड में वेदांगानि ऐसे करके था। ये तो थोड़ा गलती हो गई। यहाँ तो णकार होना चाहिए। जी जी वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो निमित्त है ना वो एक ही पद में है। शास्त्र में इधर ही है, ये समान पद है ना। सर्वशास्त्राण्यनेकशः, बिल्कुल बिल्कुल हमने इस पे गौर ही नहीं कर पाए। इसमें अशुद्ध है। जी 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 बिल्कुल सही कहा। णत्व होगा ना, क्योंकि एक देखो क्या होना चाहिए, एक पद में निमित्त बैठा हो और दूसरे पद में कार्य बैठे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जिस पद में निमित्त और कार्य एक ही पद में होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए।
मेरा चिंतन ये हो गया, मैं समझ रहा था कि वो दो पद अलग हो गए तो समान पद नहीं हुआ, इसलिए न तो नहीं हुआ उसमें। नहीं नहीं, शास्त्राणी में तो वैसे भी होता ही है, क्योंकि हाँ, शास्त्राणी तो एक ही पद है ना। वही निमित्त भी उसी पद में बैठा है और वो भी। जी जी चलिए, जी। वहां होगा तो रसाभ्यम नोणा से ही होगा ना वहाँ। बिल्कुल, हाँ हाँ। जी हमने हमने शायद आदित्य चतुर्वेदान वाला ये एक ही जगह से स्क्रीनशॉट लिया है। वो नकार है वहां पर, हमें नकार युक्ति ही याद है, हमें ये पहले का याद है। ठीक है, जी जी जी। तो आज यही करें समापन फिर, है समय होता जा रहा है, फिर कल से कंटिन्यू करते हैं कल का विषय। ओम। ठीक है जी जी। तत्र प्रथमः श्लोकः अस्ति, तत्र ब्रह्मत्वम् आसीत्। हाँ, ब्रह्मत्वम है। ओम। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, सम्यक। ब्रह्म तत्वम अस्ति वस्तुतः, ब्रह्म तत्वम न जानाति। अस्तु, समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। वयं नमः अनुगृहीताः स्मः। प्रणमामि। हर हर महादेव।